जय हिंद दोस्तों। आज की इंस्टेंट ब्रेकिंग अपडेट केंद्रीय कर्मी पेंशन और सैनिक खबरों में सबसे पहले बात करेंगे आर्मी का एक्शन, जनरल नरवे की बुक पढ़ने और उसे सोशल मीडिया पर डालने पर एफआईआर। इस पर बड़ी अपडेट है। 8 सीपीसी में रक्षा पेंशन में बड़ा इजाफा होगा, संसद में इसका मुद्दा उठाया गया है। इस पर सरकार ने जवाब दिया है। इस पर बड़ी अपडेट है। 8वें वेतन आयोग अब तक का सबसे पारदर्शी आयोग, एक रिपोर्ट आई है। इस पर बड़ी अपडेट है। अग्निवीरों के लिए 3 नियम, शादी और ट्रेड नियम हुआ है सख्त। इस पर बड़ी अपडेट है। ईपीएफओ पे 21,000 और ईपीएस 95 पेंशन में 9,000, केंद्र सरकार इस पर राजी। इस पर बड़ी अपडेट है, इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले पहली खबर, आर्मी का हुआ एक्शन और ये एक्शन क्यों लिया गया है। आर्मी ने, क्योंकि जनरल नार्वे की एक बुक है फोर्स स्टॉप ऑफ डेस्टिनी, जो कि अभी तक पब्लिश नहीं हुई है और सोशल मीडिया में वो बुक प्रकाशित बताई जा रही है कि वह बुक ऐसी है। उसमें लिखा यह है और यही बुक को लेकर राहुल गांधी लोकसभा में मोदी सरकार को घेरा था। यही बुक दिखाकर और यह बुक दिखाने के बाद सोशल मीडिया में भी कोई ऐसा अकाउंट है जहां पर यह बुक दिखाई जा रही है और बताया जा रहा है कि इसमें यह लिखा है, उन पर एफआईआर की गई है सरकार ने। और यह एफआईआर क्यों की गई है, क्योंकि अभी तक यह बुक प्रकाशित नहीं हुई। दिल्ली पुलिस फाइल एफआईआर ओवर सर्कुलेशन ऑफ एक्स सर्विस चीफ पब्लिश बुक, यानी कि जो अनपब्लिश बुक है वह एक्स आर्मी चीफ के सर्कुलेट करने पर दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। दिल्ली पुलिस ने यह एफआईआर इसलिए दर्ज की है क्योंकि यह बुक अभी तक पब्लिश नहीं हुई। सरकार में रक्षा मंत्रालय की इसकी मंजूरी नहीं मिली है, क्योंकि इसमें रक्षा संबंधित सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, इसलिए ये अभी बुक पब्लिश नहीं की है। मंत्रालय के पास है और वहाँ पर ये पब्लिश होने के लिए, इसके लिए प्रकाशित होने के लिए अभी तक अथॉरिटी वहाँ से मिलना है। फॉर स्टॉप ऑफ डेस्टिनी जो बुक है, इसमें कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि यह सरकार से कहा जा रहा है कि सरकार ने चीन में सेना प्रमुख जो थे आर्मी चीफ, उनको ऑर्डर नहीं दिया था और साथ में अग्निवीर योजना को लेकर। लेकिन इस बुक में क्या लिखा है अभी तक कोई सच्चाई सामने नहीं आई है। बुक में ऐसा दावा किया जा रहा है। दूसरी बड़ी अपडेट है, 8वें वेतन आयोग को लेकर सरकारी कर्मचारी के लिए बड़ी राहत। वेतन आयोग की स्पष्ट और पारदर्शी भूमिका, यानी कि 8वां वेतन आयोग अब तक का सबसे पारदर्शी स्पष्ट बताया जा रहा है। और यह एक रिपोर्ट आई है। देश भर में लाखों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए यह बेहद महत्वपूर्ण और राहत भरी खबर है। केंद्र सरकार के बहुप्रतीक्षित 8वीं वेतन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट लॉन्च कर दी गई है, जिसमें वेतन निर्धारण की प्रक्रिया में पारदर्शी भागीदारी और डिजिटल सुविधाओं में संबंधित होगी। इस निर्णय से सरकारी कर्मचारी को सरकार तक सीधे अपने विचार, मांगे और सुझाव पहुंचाने का सुनहरा मौका है। और इसमें जो सुझाव कर्मचारी पक्ष दे ही सकते हैं, साथ में पेंशन भोगी भी दे सकते हैं और ये जो संघ है वह भी अपना सुझाव दे सकते हैं। सीधे 8वें वेतन आयोग को, जो यह आयोग है, उसको बताया जा रहा है कि सबसे पारदर्शी काम किया जा रहा है, क्योंकि अब यह पहली बार ऐसा हुआ है कि कर्मचारी पेंशन भी अपना सुझाव दे सकते हैं 8वें वेतन आयोग में। क्योंकि पहले क्या होता था कि किसी जो कर्मचारी होते थे उसमें से संघ का एक प्रमुख जाता था और वह अपनी बात रखता था, लेकिन अब सभी नीचे से लेकर ऊपर तक के, प्यून से लेकर ऊपर तक के जितने भी हैं, अपने राय दे सकते हैं और मांग सुझाव रख सकते हैं। वहीं दूसरी बड़ी खबर आई है, संसद में 31 दिसंबर 2025 को या उससे पहले सेना निवृत्त होने वाले पेंशन भोगियों को पेंशन संशोधन के लिए विचार किया जाएगा। 8वीं वेतन आयोग में कि नहीं किया जाएगा, इस पर केंद्र सरकार ने जवाब दिया है। बता दें 31 दिसंबर और उससे पहले जो 31 दिसंबर 2025 या उससे पहले सेना निवृत्त हुए, उन्हें 8वें वेतन आयोग का लाभ वैसे दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सोमवार को 9 फरवरी 2026 को राज्यसभा में सांसद आनंद भदौरिया द्वारा पूछे गए प्रश्न का गैर तारिक प्रश्न में उत्तर दिए हैं और लिखित जवाब दिया गया है कि 8वें वेतन आयोग में स्थित पेंशन भोगियों की क्या रहेगी। और क्योंकि एक वित्त विधेयक का यह डाउट हो रहा है कि उनको क्या फ़ायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा और इसमें रक्षा पेंशन भोगियों को फ़ायदा मिलेगा कि नहीं, इस पर कहा गया है कि स्पष्ट किया गया है कि चौधरी ने कहा है कि केंद्र सरकार के कर्मचारी की पेंशन वैज्ञानिक प्रावधानों, मुख्य रूप से केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन 2021, केंद्रीय सिविल सेवा असाधारण पेंशन नियम 2023 समय समय पर जारी किए गए हैं। अन्य संबंधित निर्देशों द्वारा निवेदन होते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि पेंशन संशोधन केंद्र सरकार द्वारा जारी सामान्य आदेशों के माध्यम से लागू किए जाते हैं। मुख्य रूप से वेतन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार किया जाने के बाद उन्हें प्रभावी बनाने के लिए इस प्रकार के परिवर्तन विधेयक 2025 स्वतः नहीं होते हैं, यानी कि यह विधेयक इसलिए लाया गया है कि
जो भी आयोग लगेगा उसमें पेंशन भोगियों को भी भूमिका उनकी मिलनी चाहिए, उन्हें फ़ायदा मिलना चाहिए। इसलिए यह वित्त विधेयक लाया गया है, क्योंकि स्वतः कोई भी अपने वित्त विधेयक स्वतः उनको फ़ायदा नहीं दिया जाता है। वित्त विधेयक का यह फ़ायदा देने के लिए यह विधेयक लाया गया, जिसमें कहा गया है कि मौजूदा सिविल या रक्षा पेंशन में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यह जो खबरें चल रही है गलत चल रही है कि पेंशन भोगियों को फायदा नहीं मिलेगा, उन्हें भी पूरा फायदा मिलेगा। 31 दिसंबर 2025 से पहले रिटायर हुए हैं उनको भी यह फायदा मिलेगा। एक दूसरी बड़ी खबर है, अग्निवीरों के लिए 2 सख्त नियम लागू कर दिए गए। पहला नियम आपको पता है कि अग्निवीर अगर शादी करते हैं तो उन्हें सेना में परमानेंट नहीं किया जाएगा। ड्यूटी के दौरान अगर वो शादी कर लेते हैं, 4 साल की पूरी अवधि में वह शादी नहीं कर सकते हैं। और सेना ने जो तर्क दिया है वह हैरान करने वाला है। इसमें 4 साल की सेवा अवधि के दौरान शादी करने की अनुमति नहीं दी जाती है। सेना ने साफ कह दिया है कि अग्निवीर योजना के तहत भर्ती होने वाले युवाओं को अपनी पूरी सेवा अवधि के यानी कि 4 साल अविवाहित ही रहना होगा। अगर कोई उम्मीदवार प्रशिक्षित या सेवा के दौरान शादी कर लेता है तो उसे सेवा से मुक्त कर दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि अग्निवीर की पूरी तरह से अपने प्रशिक्षण और देश की सेवा पर ध्यान केंद्रित कर सके, इसलिए यह नियम बनाया गया। यानी कि शादी ना करने का नियम इसलिए बनाया गया कि वह अपनी सेवा पर ध्यान दे सके और सैन्य सेवा कर सके, 4 साल की उनका ध्यान दे सके। क्या कोई शादी होने के बाद वह ध्यान नहीं दे सकता है? तो यह तर्क बड़ा अजीब तर्क है। जो कि अग्निवीर हैं वह शादी के लिए इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि वह अपना प्रशिक्षण पर ध्यान दें। वहीं दूसरा नियम एक ट्रेड संबंधित है। एक नियम लागू कर दिया गया है जिसमें अब अभ्यर्थी अपनी पसंद से ट्रेड खुद भरेंगे और इस नियम के अनुसार 10वीं और अगर जो पास हैं उनके पास परीक्षा दे रहे हैं अधिकतम 9 अलग अलग ट्रेड चुन सकते हैं। वहीं 8वीं पास करने वाले केवल 2 ट्रेड का विकल्प चुन सकते हैं। आवेदन भरते समय यह नियम लागू कर दिया गया है, लेकिन अच्छी बात यह है कि आवेदन में 2 मौके पर 2 मौका दिए जाएंगे। अगर आप एक आवेदन करते हैं तो आपको 2 ट्रेड चुन सकते हैं, जैसे जीडी और टेक्निकल। इस तरह से 2 ट्रेड चुनने की अब छूट दी गई है। वही दूसरी बड़ी अपडेट आई, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने ईपीएफओ में वेतन और न्यूनतम पेंशन ईपीएस 95 में बढ़ाने के लिए सरकार तैयार हुई है। बता दें ईपीएफओ की सभी अभी तक पेंशन मिल रही थी वह 2014 से 15,000 मिल रही थी, लेकिन अब इसे सरकार ने बढ़ाने के लिए 21,000 या 25,000 कर सकती, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार पर राजी है। और सरकार ने केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने कहा है कि मौजूदा मुद्रास्फीति और बढ़ती न्यूनतम मजदूरी को देखते हुए यह फैसला लिया जा सकता है। 7 में जनवरी 2026 में सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आया था, उसके बाद सरकार जागी और ईपीएस 95 में महत्वपूर्ण बदलाव करने के लिए सरकार तैयार है। ईपीएस 95 में जो पेंशन है, पेंशन भोगियों को लिए न्यूनतम मूल्य पेंशन जो मिल रही है उसमें अभी इस समय 1,000 मिल रही है। इसे बढ़ाने के लिए सरकार तैयार है। वित्त 2025-26 के लिए ईपीएफओ में ब्याज दर में भी समीक्षा की जाएगी। ये थी जानकारी। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एवरीवन।